क्यों पड़े हैं चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। हाँ। वो तो 4 तारीख को पता चलेगा ना। हाँ। बिहार में बीजेपी और आरएसएस को लाने वाला सबसे बड़ा पार्टी अगर कोई है तो वो है आरजेडी। पवन सिंह काराकाट लोकसभा के हैं, उपेंद्र कुशवाहा काराकाट लोकसभा के हैं, और हमारे ही वोट से आरजेडी बिहार में शुरू से सत्ता में रही है और सत्ता का सुख भोगा है। लेकिन इस बार राजद को पता चल जाएगा कि मुसलमान वोट कहाँ कर रहे हैं। मैं आफ्ताब और आप देख रहे टैब तक। इस वक्त हम देखिए मौजूद है काराकाट लोकसभा में, और आपको बता दें कि AIMIM का कार्यालय है जिला रोहतास का, काराकाट लोकसभा पड़ता है। और देखिए हमारे साथ कुछ AIMIM के नेता मौजूद है, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि माहौल क्या है, मुद्दा क्या है काराकाट लोकसभा का। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल टैब तक पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए हमारे दर्शकों को। हमारा नाम पप्पू खान, काराकाट प्रखंड। पप्पू खान जी, ये बताइए कि इस बार काराकाट लोकसभा का मुद्दा क्या कुछ रहने वाला है। इस बार काराकाट लोकसभा का मुद्दा रहेगा बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और MIM की लड़ाई। इस बार काराकाट लोकसभा में जो होने जा रही है वो लड़ाई है उन लोगों से, हमारी लड़ाई है जो लोग हमारे संविधान को खतरे में डाल रहे हैं, हमारे संविधान को मिटाना चाहते हैं। तो हमारी पार्टी जो इस बार काराकाट लोकसभा में AIMM आई है, इस बार वो संविधान बचाने आई है। तो आप कहते हैं संविधान बचाने आई है, आपके विरोधी कहते हैं कि ये बीजेपी की B टीम बनकर आई है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? कहीं ना कहीं आपके सामने चुनौती है, बड़े बड़े दिग्गज चुनावी मैदान में है। चलिए, आपकी बातों से को मैं मान लेता हूँ कि AIMM भाजपा की B टीम है। पिछले 5 ये हम नहीं कहते हैं, ये आपके ऊपर इल्ज़ाम लगता है। जो लोग भी इल्ज़ाम लगाते हैं वो आपके चैनल के माध्यम से ये सुन लें और अपने पूरे होशो हवास में सुन लें कि पिछले 5 साल पीछे जो लोकसभा की चुनाव हुई है बिहार में, उस बार तो AIMM बिहार में एक भी सीट चुनाव नहीं लड़ी थी। नहीं। फिर भाजपा 39 सीट कैसे जीत गया यहाँ से? पिछले बार एक सीट पर थी चुनावी मैदान में, किशनगंज की सीट पर। किशनगंज में तो कांग्रेस जीता था ना। हाँ, कांग्रेस जीती थी। तो मान लीजिए कि ठीक है, एक जगह हम लड़े थे। हाँ। बाकी 39 जगह बीजेपी कैसे सीट जीत गया? उस वक्त तो अवैसी साहब नहीं आए थे, B टीम तो नहीं आया था। और आपको खुले तौर पे मैं बता देना चाहता हूँ, चैलेंज है मेरा, एकदम चैलेंज है कि बिहार में बीजेपी और आरएसएस को लाने वाला सबसे बड़ा पार्टी अगर कोई है तो वो है आरजेडी। बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं। मैं बड़ा बात ही बोलता हूँ, मैं बड़ा बात नहीं बोल रहा हूँ। मैं जो हकीकत है, जो सच्चाई है, उससे दर्शकों को रूबरू करा रहा हूँ। बीजेपी को बिहार में लाने वाला, आरएसएस का लाने वाला सबसे बड़ा एजेंट अगर कोई पार्टी है तो वो पार्टी है ओनली फॉर आरजेडी। आज आप झंझारपुर में देख लीजिए, आरएसएस का आदमी चुनाव लड़ रहा है। आज आप कांग्रेस का प्रत्याशी मुजफ्फरपुर देख लीजिए, आरएसएस का प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है। तो बी टीम अवैसी साहब हैं। आपने देखा होगा पूर्णिया में बीमा भारती जी के सभा को जब तेजस्वी यादव संबोधन कर रहे थे, उन्होंने मंच से खुले तौर पे कहा था कि या तो आप इंडिया को वोट दीजिए, नहीं तो आप एनडीए को वोट दीजिए। हाँ। तो वो इंडिया क्यों बोले थे? वो खुले तौर पे बोल देते कि आप एनडीए को वोट दीजिए। तो बताइए कि B टीम कौन है? तो नहीं, ये भी उनका इल्ज़ाम एक लगता है कि जहाँ जहाँ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ते हैं वहाँ भाजपा जीत जाती है। तो इस बार काराकाट में खासकर प्रियंका चौधरी जी के सामने एक बहुत बड़ा चुनौती है। बहुत बड़े बड़े दिग्गज चुनावी मैदान में है, स्टार भी चुनावी मैदान में है, पवन सिंह भी है, उपेंद्र कुशवाहा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है पार्टी के, उसके बाद राजा राम सिंह है। तो प्रियंका चौधरी कैसे टक्कर देंगे? आप लोगों को क्या लगता है? प्रियंका चौधरी का अगर बैकग्राउंड देखा जाए, एजुकेशन देख लीजिए। हाँ। जितने भी प्रत्याशियों का आपने नाम बताया, उन सभी प्रत्याशियों पे एजुकेशन के मामला में हमारा प्रत्याशी भारी है। हमारे प्रत्याशी जितना पढ़ा लिखा काराकाट लोकसभा का कोई भी उम्मीदवार नहीं है। आपके सामने कौन मजबूत तौर पर खड़ा है? सामने आपसे पूछ रहे हैं कि कौन, किससे लड़ाई आपका होगा? हमारी लड़ाई। हाँ। हमने आपको बोला ना कि हमारी लड़ाई संविधान विरोधियों से है। संविधान विरोधी हम पार्टी लेवल पूछना चाहते हैं, भाजपा से या निर्दलीय से या फिर आप क्यों पड़े हैं चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। हाँ। वो तो 4 तारीख को पता चलेगा ना। हाँ। आप देख लीजिए, पहली बात कि बाहरी बनाम भीतरी।
आप जितने भी प्रत्याशी का नाम बता रहे हैं, हाँ। पवन सिंह काराकाट लोकसभा के हैं, उपेंद्र कुशवाहा काराकाट लोकसभा के हैं। हमारी जो प्रत्याशी हैं, उपेंद्र कुशवाहा पहले भी जीत चुके हैं काराकाट। अरे भैया जीत चुके थे ना। हाँ। इस बार ऐसा कुछ नहीं है। हमको तो लगता है कि नीचे से पहला स्थान इस बार उपेंद्र कुशवाहा का मैं देख रहा हूँ। सीरियल नंबर नीचे से फर्स्ट रहेंगे वो। हाँ हाँ, नीचे से फर्स्ट, ऊपर से तो कहीं से कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। खुले तौर पे मैं बता रहा हूँ, हमारी प्रत्याशी जो हैं अभी वर्तमान में काराकाट नासरीगंज की जिला पार्षद हैं। उनकी सासू माँ यहाँ अमियावड़ पंचायत की मुखिया भी हैं। गांधी जी एक अच्छे समाज सेवी हैं। कुछ तो इनका अपना व्यक्तिगत राजनीतिक या व्यक्तिगत छवि अच्छा होगा कि पंचायत चुनाव में पहले बार आना और 2-2 सीट जाना, जीत जाना। ये जनता का प्यार और स्नेह नहीं है तो क्या है। तो अच्छा, लास्ट सवाल हमारा ये था कि आपके क्षेत्र में काराकाट लोकसभा में समीकरण क्या रहेगा? किन किन, जैसे कि बिहार में जातीय समीकरण बैठता है, तो आपके क्षेत्र में काराकाट में समीकरण क्या कुछ रहेगा? काराकाट में समीकरण क्या है, MIM को सभी समुदाय और सभी वर्गों का वोट मिल रहा है। रही सवाल माई समीकरण का, माई समीकरण तो राजद शुरू से चल रही है कि माई समीकरण, अब तो A to Z हो गया। मैंने पहले भी बयान में कहा है और फिर कह रहा हूँ कि यहाँ कोई माई का समीकरण नहीं है। तो लालू जी के समय में जो MY समीकरण था वो अच्छा समीकरण था, और एक लालू जी हमेशा मुसलमानों के हितैषी रहे हैं अपने वक्त के, मैं इस चीज़ से इनकार नहीं करता हूँ। और जो लालू जी के समय में मुसलमानों को पार्टी में मान सम्मान, मुसलमानों को हिस्सेदारी, लालू जी बहुत बराबर मिलता था। लेकिन लालू जी के जो पुत्र आए हुए हैं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी, हाँ। जो CM बनने का सपना संजो के बैठे हैं, हाँ। और अभी व्हील चेयर पे बैठ के हाँ। जो जनता को प्रलोभन दे रहे हैं लॉलीपॉप, तो इस बार जनता झांसे में नहीं आने वाली है। तो किसके झांसे में आने वाली है? जनता इस बार जाग चुकी है, और खासकर बिहार के मुस्लिम मतदाता जो हैं, बिल्कुल राजद से उनका मोह भंग हो गया है। क्योंकि राजद ने शुरू से बिहार में मुसलमानों को ठगने का काम किया है। हमारी हिस्सेदारी 18% है, हमको सीट मिलता है 2, और हमारे ही वोट से RJD बिहार में शुरू से सत्ता में रही है और सत्ता का सुख भोगा है। लेकिन इस बार राजद को पता चल जाएगा कि मुसलमान वोट कहाँ कर रहे हैं। इसका निर्णायक फैसला 4 तारीख को होगा कि मुस्लिम मतदाता बिहार के कहाँ हैं। तो चलिए, ये थे काराकाट लोकसभा क्षेत्र से अपने वक्तव्य को बताया, इन्होंने अपनी बातों को रखा। आप इनकी बातों से कहाँ तक सहमत हैं? अगर इस वीडियो को YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो को Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।